हाँ जी, देखिए बायोलॉजी के अगले चैप्टर के बारे में बात करते हैं, पाचन तंत्र के बारे में। देखिए अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है दोस्तों इसे डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स होता है दोस्तों पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र क्या होता है? मानव शरीर के ऐसे अंग जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। मानव शरीर के ऐसे अंग जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, उन अंगों से मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। मानव शरीर के ऐसे अंग जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, उन अंगों से मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। यानी उन अंगों का समूह पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए, मानव शरीर के ऐसे अंग जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, उन अंगों से मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, पाचन तंत्र के अध्ययन का विज्ञान और पाचन तंत्र के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है गैस्ट्रोलॉजी। पाचन तंत्र के अध्ययन का विज्ञान गैस्ट्रोलॉजी कहलाता है। दोस्तों पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग और पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कहलाता है दोस्तों आहार नाल। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग और पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कहलाता है आहार नाल। दोस्तों इस आहार नाल को मैं भोजन नलिका भी बोल सकता हूँ, भोजन नलिका एक ही बात है। चाहे आप आहार नाल कीजिए, चाहे आप भोजन नलिका कहिए, एक ही बात है। यानी पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग आहार नाल और आहार नाल का दूसरा नाम होता है भोजन नलिका। देखिए दोस्तों, ये आहार नाल हमारे शरीर में मुख से लेकर के और मलाशय तक फैली हुई होती है। मुख से लेकर के मलाशय तक ये आहार नाल फैली हुई होती है। और दोस्तों लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आकृति की अगर बात करें तो ये दोस्तों पाई जाती है सर्पलाकार आकृति में। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर मुख से मलाशय तक फैली हुई होती है और सर्पलाकार आकृति में पाई जाती है। दोस्तों अगर इस आहार नाल की जांच की अगर बात करें तो दोस्तों इस आहार नाल की जांच और आहार नाल की जांच की जाती है दोस्तों एक मशीन है, और उस मशीन का नाम है दोस्तों एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी नामक यंत्र से दोस्तों आहार नाल की जांच की जाती है। ये एंडोस्कोपी में एक प्रकाश तंतु लगा होता है दोस्तों, प्रकाश तंतु। और ये प्रकाश तंतु दोस्तों प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है प्रकाश तंतु का चमकना। दोस्तों ये प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश की एक घटना है जिसका अध्ययन अपन फिजिक्स के अंतर्गत करेंगे, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। वहां अपन को प्रकाश की घटनाओं के बारे में सीखना है। जैसे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के बारे में आपने सुना होगा, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, दोस्तों हीरे का चमकना, परखनली का चमकना, टूटे हुए कांच का चमकना, ये सारे ही प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों आहार नाल के बारे में। ध्यान दीजिए भाई साहब, ये जो आहार नाल है, इस आहार नाल को दोस्तों निम्न भागों में बांटा जा सकता है। इस आहार नाल को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। और ध्यान दीजिए आप कौन कौन से भाग हैं इस आहार नाल के। देखिए दोस्तों, एक तो आहार नाल का ऐसे में आहार नाल को निम्न भागों में बांट सकता हूँ, और निम्न भागों में बांट करके अपन समझ सकते हैं। पहला भाग इसका हो सकता है मुख, दूसरा भाग इसका हो सकता है दोस्तों ग्रसनी, तीसरा भाग हो सकता है इसका दोस्तों आमाशय, और एक अगला भाग हो सकता है दोस्तों इसका छोटी आंत, और एक अगला भाग हो सकता है दोस्तों इसका बड़ी आंत। ऐसे दोस्तों ये आहार नाल के 5 भाग हो सकते हैं। यानी 5 भागों में मुख्यतः आहार नाल को विभेदित करके दोस्तों हम सीख सकते हैं इस तरीके से। यानी मुख, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये आहार नाल के 5 भाग होते हैं। मुख, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। और इनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों मुख के बारे में कि मुख में क्या होता है। देखिए दोस्तों, मुख में भोजन का सर्वप्रथम, हमारे शरीर में भोजन का सर्वप्रथम पाचन, और हमारे शरीर में भोजन का सर्वप्रथम पाचन दोस्तों मुख में होता है। मुख में हमारे शरीर में सर्वप्रथम भोजन का पाचन होता है। और दोस्तों मुख के अंतर्गत सबसे पहले पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में सबसे पहले पाचन मुख के अंतर्गत होता है। दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तुरंत ऊर्जा, यानी मैं कह सकता हूं कि हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा और हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट दोस्तों मुख्यतः संतुलित भोजन का घटक होता है, संतुलित भोजन का घटक। दोस्तों अपनी बात करते हैं मुख से संबंधित। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस मुख को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि अपन समझ सकते हैं जीभ, लार और दांत। ये दोस्तों मुख्यतः मुख्य 3 भाग होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। अब इनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं जीभ के बारे में। देखिए दोस्तों, जीभ पर स्वाद कलिकाएं फैली हुई होती हैं, स्वाद कलिकाएं। इस जीभ पर स्वाद कलिकाएं फैली हुई होती हैं जो कि हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं, स्वाद का अनुभव। दोस्तों ध्यान दीजिए, मानव शरीर के ऐसे अंग जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, उन अंगों से मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। पाचन तंत्र के अध्ययन का विज्ञान गैस्ट्रोलॉजी कहलाता है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग आहार नाल, जिसका दूसरा नाम भोजन नलिका होता है। दोस्तों आहार नाल की जांच एंडोस्कोपी से की जाती है और एंडोस्कोपी में प्रकाश तंतु लगा होता है जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। बात करते हैं दोस्तों आहार नाल, ये मुख से मलाशय तक फैली होती है, लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है और आकार में सर्पिलाकार आकृति की होती है। दोस्तों आहार नाल के मुख्यतः 5 भाग होते हैं, मुख, दृष्टि, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। सबसे पहले हमने बात की थी मुख की, तो भोजन का सर्वप्रथम पाचन मुख में होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा पाचन मुख में होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का तुरंत पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन मुख के अंतर्गत होता है शरीर में। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है जो कि हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट संतुलित भोजन का एक घटक होता है। और अपनी बात करते हैं मुख की, तो मुख में अंतर दोस्तों जीभ, लार, दांत, ये तीनों भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएं फैली हुई होती हैं जिससे हमें स्वाद का अनुभव होता है। दोस्तों इस जीभ पर स्वाद कलिकाओं की संख्या लगभग 8 से 10,000 होती है। हमारे जीभ पर लगभग 8 से 10,000 स्वाद कलिकाएं फैली हुई होती हैं। अगर अपन बात करें स्वाद अनुसार, तो दोस्तों स्वाद अनुसार इन स्वाद कलिकाओं को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। एक तो होती है दोस्तों अग्र कलिकाएं, जिनको मैं अग्र कलिकाएं कहता हूं। दोस्तों एक कलिकाएं होती है पश्च कलिकाएं, जिनको मैं पिछली वाली कलिकाएं कहता हूं। दोस्तों एक कलिकाएं होती है इन्हीं के अंदर ऊपरी कलिकाएं, ऊपरी कलिकाएं जीभ के ऊपरी भाग पर दोस्तों। और एक कलिकाएं होती है दोस्तों निचली कलिकाएं, निचली कलिकाएं, ध्यान रख देता हूं दोस्तों, निचली कलिकाएं। ऐसे ये दोस्तों जीभ पर 4 प्रकार की कलिकाएं होती हैं, निचली कलिकाएं। ऐसे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो ऊपरी कलिकाएं अग्र कलिकाएं, ये हमें मीठेपन का स्वाद देती हैं, मीठेपन का। ये जो दोस्तों पश्च कलिकाएं हैं, ये हमें कड़वेपन का स्वाद देती हैं, कड़वेपन का। ये जो ऊपरी कलिकाएं हैं दोस्तों, ये ऊपरी कलिकाएं हमें खट्टेपन का स्वाद देती हैं, खट्टेपन का, खट्टेपन का स्वाद अनुभव कराती हैं। ऊपरी कलिकाएं खट्टेपन का स्वाद अनुभव कराती हैं। और जो निचली कलिकाएं दोस्तों, ये जो निचली कलिकाएं होती हैं, सॉरी ये ऊपरी कलिकाएं हमें नमकीन स्वाद देती हैं, सॉरी ये ऊपरी कलिकाएं नमकीन स्वाद महसूस कराती हैं। और निचली कलिकाएं जो होती हैं दोस्तों, ये खट्टेपन के स्वाद का अनुभव कराती हैं। इस प्रकार से ये जीभ पर 4 प्रकार की स्वाद अनुसार स्वाद कलिकाएं फैली होती हैं, अग्र कलिका, पश्च कलिका, ऊपरी कलिका, निचली कलिका, यानी आगे, पीछे, ऊपर और नीचे। तो आगे से मीठेपन का स्वाद, पिछली कलिकाओं से दोस्तों कड़वेपन का, ऊपरी कलिकाओं से नमकीन स्वाद और निचली कलिकाओं से खट्टेपन का स्वाद अनुभव होता है। अगर दोस्तों जीभों को लेकर के चलें, तो जीभों को लेकर के चलें, देखिए